नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। पंचायत सचिव सह एलडीसी और 12 स्टेनोग्राफर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण सूचना है। ये आयोग ने फाइनली अपने वेबसाइट के माध्यम से, यहाँ दिनांक देखिए 20/12/2022, इसके माध्यम से एक आवश्यक सूचना दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आयोग का जो ये नोटिफिकेशन है, क्या आपका रिजल्ट कॉमन मेरिट लिस्ट के आधार पे बन चुका है या बन रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जो पद के हेर फेर हुए यानी पोस्ट यानी सीट थोड़े बहुत हेर फेर हुए हैं, आमूलचूल परिवर्तन, वो कहाँ हुए हैं, चलिए मैं दिखाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करता हूं। रिजल्ट अब आपका एक तो चीज़ ये है कि कॉमन मेरिट लिस्ट बन जाएगा और जल्द ही रिजल्ट आपके बीच पब्लिश भी कर दिया जाएगा। चलिए ये आवश्यक सूचना मैं आपको दिखाता हूँ। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के माध्यम से प्राप्त अधियाचनाओं की जांच के क्रम में पाया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2017 नियमित रिक्ति तथा 2/2017 बैकलॉग रिक्ति के तहत पंचायत सचिव के पदों की विवरणी में लिपिकीय भूलवश अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 की रिक्तियां, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 की रिक्तियां अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में अंकित हो गई, यानी BC 2 का पोस्ट 1 में चला गया था और 1 का 2 में आ गया था। उक्त त्रुटि को सुधार करते हुए विवरणिका प्रकाशित होने के उपरांत विभागों से प्राप्त संशोधित अधियाचनाओं के आलोक में पूर्व में निर्गत विभिन्न शुद्धि पत्र के आलोक में विभिन्न पदों की रिक्तियों की समेकित विवरणी इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 1/2017, ये नियमित रिक्ति, एक मिनट, नियमित रिक्ति, अब इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ें दिखें। हाँ, यहाँ पे देखिए पदों की संख्या, ये है निम्न वर्गीय लिपिक यानी जो एलडीसी हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क्स, और ये संहरणालय संवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनके पदों की संख्या मैं आपको एक चीज़ बताते चलता हूँ। इनके पदों की संख्या जो पहले थी 983, अभी वर्तमान टाइम में हो गई है 860। तो ये पद जो बचे 983 - 860 कर लीजिए, जो यहाँ पे पद बचे वो पद गए कहाँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा सब एडजस्ट कहाँ कहाँ हुए, कैसे कैसे हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक तरफ से रांची में जैसे 16 सीट था, ये 16, मैं कुल की बात कर लूँ 32, 15, 35, ये सब कुछ ठीक ठाक हैं। चेंज कहाँ हुए हैं, एक दो जगह बीच में चेंज हुए हैं और लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट में यहाँ पे देखिए पश्चिमी सिंहभूम में सीट पहले थे, पश्चिमी सिंहभूम में 86, ये हो गया 31, यहाँ पे 86 थे, यानी टोटल 125 थे और टोटल यहाँ पे चले गए 31, यानी यहाँ के सीट वो हो गए। सरायकेला खरसावां की बात करूँ तो 2 थे, सरायकेला खरसावां 19 और 35, तो यहाँ 35 ठीक है, ये बिल्कुल वही है। पूर्वी सिंहभूम की बात करूँ 31 और 49, तो यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 31 था, ठीक है। टोटल पद 860 और जनरल के जो सीट थे 502, वो हो गए अब, पहले 573 थे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे थे 127, 116 हो गए। इस तरह से थोड़ा सा हेर फेर यहाँ हुआ है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ पंचायत सचिव बिल्कुल सेफ, बिल्कुल आप में कोई चेंजेज मुझे जहाँ तक मैंने देखा नहीं मिला। ये मैंने टोटल देखा है 1539 यहाँ भी है, आपका पहले भी 1539 पद ही टोटल था, ठीक है, टोटल 1539 ही था, ठीक है। अब आपको ये आगे दिखाता हूँ। ये जो सीट है अनारक्षित 94, यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक मिनट। निम्न वर्गीय लिपिक कोषागार लिपिकीय संवर्ग राज्य स्तरीय 94, ये 94 है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर में यहाँ निम्न वर्गीय लिपिक जिला उपभोक्ता फोरम, यहाँ पे आपके टोटल सीट हैं 46, टोटल यहाँ पे 46, ये भी है, ठीक। चलिए तीसरा दिखाता हूँ, निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य, वाणिज्य वाले में है आपका टोटल 28 पहले था, 28 पहले था, अब 74 हो गया, तो उधर के सीट को इधर एडजस्ट किया गया। जनरल का सीट यहाँ पे था आपका 14 और अब हो गया 37, ठीक है। और यहाँ पे आदिम जनजाति में पहले 13 थे, अब आ गया 34। चलिए यहाँ पे देखिए आंसू लिपिक, आंसू लिपिक का बिल्कुल सेम है 12, 24 टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला विज्ञापन संख्या 2/2017, ये बैकलॉग के लिए है, ठीक है। तो ये आपका बैकलॉग में टोटल 130, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन आया है और बैकलॉग का यहाँ पे ये पंचायत सचिव का है बैकलॉग का, ठीक है, टोटल 148। तो यह आपके आयोग की तरफ से आया है। 2-3 बातें मैं क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ पे आपका जो पीएस वाले हैं, ठीक, और जो एलडीसी वाले हैं,
स्टेनो वाले जो भी हैं, जिन्होंने स्टेनो मतलब स्टेनो का टेस्ट पास कर रखा, उनकी नौकरी एकदम 100% फिक्स। एलडीसी में मैं आपको जो ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, एकदम इस पर अडिग रहिएगा। मैं आपको ये भी चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब जजमेंट 2 सितंबर को आया था, सॉरी 2 अगस्त को जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था, उस समय बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि इसमें पंचायत सचिव का है ही नहीं। आप मेरे वीडियोज़ को उठा के देख लीजिए, मैंने साफ साफ कहा कि पंचायत सचिव का है, आप लोग का रिजल्ट आएगा। 9 महीने पहले जब ये हल्ला हो गया था कि पंचायत सचिव रद्द हो चुका है, मेरा जाके वीडियो या शॉर्ट्स देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि पंचायत सचिव का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट दिलाएगी, मैंने ऐसा बोला भी है। पीएस में जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे, अब देखिए इन तीनों को टोटल मिला के लगभग मैं बोल रहा हूँ 5000 कैंडिडेट हैं, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, मान के चलता हूँ मैं कम से कम 500 तो पक्के होंगे, जिसमें वो बिहार पंचायत सचिव, एलडीसी वगैरह राजस्व कर्मचारी ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ बच्चे इधर उधर चले गए, तो मैं मान लेता हूँ ये संख्या लगभग 4000 हो गई। ठीक है, अब 4000 में 3088 पद है, इनको लेने हैं। एलडीसी में जिनका टाइपिंग क्लियर होगा, जिनका भी टाइपिंग, आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपकी जॉब हो जाएगी। स्टेनो में जिन्होंने स्टेनो कर रखा है, जॉब हो जाएगी। मेन थोड़ा सा फाइट यहाँ पे होगा पीएस को लेके। जो भी लड़की हैं जो टाइपिंग क्वालिफाई हैं, जो पीएस में क्वालिफाई हैं, उनका लगभग नौकरी हो जाएगा। यहाँ पे जो मतलब थोड़ा सा टफ जोन है वो पीएस को लेके, पंचायत सचिव को लेके। इसमें क्योंकि जो स्किल टेस्ट था वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का था। एलडीसी चूंकि इसलिए टफ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पास ही नहीं हो पाए हैं। तो जिस भी लड़की का टाइपिंग क्लियर हो वो एकदम अपनी नौकरी फिक्स कर ले मेरे तरफ से। एक बात और बता देता हूँ, जब आयोग अब थोड़ा सा एक्टिव, देखिए आयोग रिवाइज किसी चीज़ को की है, मान लीजिए कोई फाइल है और वो 3 साल से बंद है, 3 साल से बंद है, उस फाइल को अचानक आप खोलेंगे तो पूछेंगे ना कि भाई मुझे एक बार ब्यौरा दिखाइए, यानी रिजल्ट अभी बना नहीं है, रिजल्ट बन रहा है। तो रिजल्ट बन रहा है और मैं आपको बता दूं फिर से एक बार और, हालांकि मैंने एक बार डेट बताई है वो, अब देखिए उसके ऊपर मैं कोई डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलूंगा कि जब सरकार खुद अपने मतलब साख को बचाने में लगी हो, उस समय किसी का ध्यान कहीं नहीं जाता है। तो उस समय सरकार गिरने की बात चल रही थी और बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी बातें हो गई थी, राजनीतिक थोड़ी हलचल हो गई थी, तो उस वजह से रिजल्ट भले ही नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनवरी एंड तक आप ज्वाइन कर लेंगे, मतलब आपकी रिजल्ट आ जाएगी, उसके बाद नियुक्ति होनी है आपकी। पंचायत सचिव को लेकर जनवरी एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि ये रिजल्ट पहले ही आ जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, यानी आप कह सकते हैं दिसंबर एंड से लेके जनवरी एंड के बीच में आपका रिजल्ट बन जाएगा। आप सब रिजल्ट में जो भी कैंडिडेट हैं, आपके घर में जल्दी ही खुशियाँ आएंगी, टेंशन मत लीजिए। और थोड़े अपने आप को मोटिवेट करके रखिए। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगा, कोई नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होगी, आप तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। और अब आपके लिए ये जितने भी पीएस कैंडिडेट और एलडीसी वाले हैं, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ही गुड न्यूज़ है ये। तो आप जितने दिन से लगे हुए थे, परेशान थे, आपके लिए एक शुभ संकेत है, बहुत ही बढ़िया शुभ संकेत है। आपका रिजल्ट भी जल्दी ही पब्लिश कर दिया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थोड़ा सा मोटिवेट रहिएगा, अपने आप को मोटिवेट करके रखिएगा। जैसे ही मुझे कोई नोटिफिकेशन, सूचना कुछ भी मिलता है, मैं आपको अपडेट करूंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।